श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माहानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अत्र केचित् सर्गादौ प्राणिकर्मिभिः एका सृज्याकारा विद्यावित्तिः उत्पद्यते तस्याम् आत्मचैतन्यं प्रतिबिंबते तदेव ईक्षणम्। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को जो है बता रहे हैं। मतलब ये कैसा जो है, यहाँ ईक्षण मतलब क्या है? वो देखा है। देखा मतलब वो हो ही नहीं सकता है। क्यों देखा हो ही नहीं सकता है? क्योंकि वहां पर जो है कुछ देखने के लिए है ही नहीं है। तो तब कह रहे हैं केचित् सर्गादौ प्राणि कर्म भी एका सृज्य आकारा अविद्यावृत्ति ही उत्पद्यते। तो उत्पत्ति किसका हो रहा है? अविद्यावृत्ति का। और वो अविद्यावृत्ति किस प्रकार का है? सृज्याकारा। और वो सृज्याकारा अविद्यावृत्ति क्यों उत्पत्ति हो रहा है? प्राणी कर्म भी। प्राणियों का कर्म के कारण जो है एक ऐसा मैं सृष्टि करूं, इस रूप का जो वृत्ति उत्पन्न होता है, विद्या वृत्ति उत्पन्न होता है, उसमें जो है क्या हो रहा है? तस्याम तस्याम वृत्त्याम, वो वृत्ति में क्या है? आत्म चैतन्यम प्रतिबिंबते। आत्म चैतन्य जो है प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। तदेव ईक्षण, उसी को ईक्षण कहते हैं। ईक्षण मतलब कुछ देखना बिकना नहीं है, यही ईक्षण है। तच्च आधिकार्यत्वात् स्वपर निर्वाहकम इति। तो ठीक है, आजकल इस विषय में जो है बहुत ही एक डिबेट चल रहा है, मतलब वाद विवाद चलता है। वाद विवाद किस बात के हैं? अभी ये जो सेल फोन रखे हैं यहाँ पर, उस सेल फोन में जो कैमरा है उसको भी यदि गवर्नमेंट चाहिए तो यूज़ कर सकता है, यहाँ क्या हो रहा है देखने के लिए। वो चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो और रोड में जो कैमरा रखे हैं वो सब जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कौन है, कहाँ पर घूम रहा है, अभी कहाँ कहाँ है, इत्यादि जो है देख सकते हैं। तो ये जो है सर्वेलेंस कहते हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट हम लोगों को जो है देख रहा है, मतलब उसको जो है ऐसा गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, उसको जो है पूरा शक्ति दे नहीं सकते हैं। हम लोगों को जो है कुछ मालूम नहीं है, गूगल हाँ बोलने के बोला तो हम लोग हाँ कह देते हैं। उसमें जो है क्या तुम्हारा जो डेटा सब जो है मैं यूज करूँ? हाँ। तो मैं जब हाँ का दबा रहा था तो मेरे पास में जो था वो बोला, स्वामी जी क्या क्या हो गया? तो आप भी ऐसे ही हाँ कर रहे। बोला क्या, उससे क्या हो गया? आप तो थोड़ा ये जानते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहिए था आपको। बोला देखो, ये जो है यहाँ एक परंपरा है। एक महात्मा थे तो जिनका जो है कपड़ा कोई उठा के लेके गया तो लंकोटी भी लेके जा रहे थे, इसको भी ले लो भाई, इसको भी ले लो भाई बोल के। तो वैसा परंपरा है, उसमें से क्या निकालेगा, लेने दो मेरा सब। तो वैसा जो है, मतलब फिर भी किसी को भी वो स्वतंत्रता नहीं हो सकता है। तो प्रश्न वाद विवाद किसका है? वो कर रहा है, मतलब हम लोगों को वो जो है जांच पड़ताल कर रहा है, उसको कौन जो है नियंत्रण करेंगे? हम लोगों को नियंत्रण करने के लिए है, इसको नियंत्रण करने के लिए कौन है? ठीक है, एक और जो है उसके ऊपर रख दिए हम लोग, ये दोनों मिली जुली भगत हो गया तो उसके ऊपर भी चाहिए, है ना? ठीक है, तो वो भी जो है बिगड़ गया तो इसका अंत ही नहीं है। यही बात यहाँ प्रश्न है अभी।
मतलब ईक्षण कर्म जो कर रहा है उसके ऊपर कोई ईक्षण कर्म का प्रेरक है तो उसका कौन प्रेरण करने वाला, ऐसा प्रश्न उठते आए जाएगा। यहाँ कोई जो है नियंत्रण ही नहीं, मतलब अंत ही नहीं होता है, अंत ही नहीं होता है। तो इसलिए ये सब बवाल से बचने के लिए सीधा सीधा कह दिया है, तद आदि कार्यत्वात्, वही जो है पहला कार्य है। इसलिए क्या है, स्वपर निर्वाहकमिति, बाकियों को निर्वाह करने के लिए यह है, मगर खुद को निर्वाह करने के लिए खुद ही सामर्थ्य है और दूसरों को निर्वाह करने के लिए भी उसमें सामर्थ्य है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो जो है जैसा अभी बता रहे थे, उसको भी एक उसको भी एक उसको भी एक बोल के अनवस्था दोष अनिवार्य है। तो इसलिए कह रहे हैं इति न तत्र ईक्षणांतर अपेक्षा, इसलिए जो है उसको ईक्षण करने वाला कौन है, ये प्रश्न का वहां जो है गुंजाइश ही नहीं है। सर्वैः अपि प्रथम कार्ये अनवस्था परिहाराय एव परिहाराय एवं एव वक्तव्यमित्याहु, सब लोग जो है इसी को स्वीकार करेंगे, नहीं तो अनवस्था दोष जो है बिल्कुल आ ही जाएगा। उसको परिहार करने के लिए, उससे बचने के लिए जो है ऐसा ही सब लोग मानते हैं। ठीक है, अत्र केचित, ठीक है, अप्रेतु मतलब एक ही सिद्धांत है क्या, मतलब ऐसा एक ही सिद्धांत नहीं है। ये ईक्षण कार्य को किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी याद कर लेना। ईक्षण विषय का विचार है ये, ईक्षण कैसा हो सकता है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। कुछ लोग क्या मान रहे हैं, पहला अविद्या वृत्ति प्राणी कर्मों के हिसाब से जो अविद्या वृत्ति उत्पन्न होता है उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, वही ईक्षण है। ठीक है, और सब लोग में एक मत का सामान्य है, मतलब ये विशिष्ट मत है, सब में एक मत सामान्य है। क्या है वह, जो पहला ईक्षण स्व पर निवर्त्य, ये सब में समान है। ठीक है, तो ये पहला मत है। दूसरा अपरे, तो दूसरा लोग क्या मानते हैं, प्राणि कर्म वशात सृष्टि काले अभिव्यक्ति उनकी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्नम सत्स्वरूपम स्वरूप चैतन्यम एव उन्मुख्यस्य कादाचित्कत्वात् कादाचित्कत्वमीक्षणमित्याहु। दूसरे लोग क्या मानते हैं, पहले लोग जैसा माने हैं प्राणी कर्मवशात, ये लोग भी प्राणी कर्मवशात, प्राणी कर्म भी मतलब प्राणी कर्मवशात ही है, कोई भेद नहीं है उसमें। तो वो लोग भी प्राणी कर्मवशात मान रहे हैं, ये लोग भी प्राणी कर्मवशात मान रहे हैं। मगर क्या है वहां सर्गादो बताए, यहाँ सृष्टि काले दोनों समान है, उसको भी काट सकते हैं, दोनों समान है। तो वहां सृज्याकार अविद्या वृत्ति उत्पत्ति होती है। यहां पर क्या है, अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम नाम रूप अवच्छिन्नम सत्स्वरूप चैतन्यम, वहां जैसा बताया है सृज्याकारा, वैसा जो है अभिव्यक्ति, यहाँ सृष्टि का नहीं अभिव्यक्ति होने का, अनभिव्यक्ति स्वरूप में जो नाम रूप है वो अभिव्यक्ति होने के ओर जो है जा रहा है। उसमें क्या है, अवच्छिन्न चैतन्य, वहां प्रतिबिंबित चैतन्य, यहाँ अवच्छिन्न चैतन्य, दो मत हो गया है, बिंब प्रतिबिंबवाद और अवच्छिन्नवाद। तो क्या कह रहे ये लोग, उसमें वो अनभिव्यक्त नाम रूप अवच्छिन्न सत्स्वरूप चैतन्य, चैतन्य सत्स्वरूप चैतन्य सब जरूरत नहीं है, चैतन्य ही वहां पर जो है उन्मुख्यस्य कादा, और वहां पर है। और वो जो उन्मुख्य है, वो उन्मुख हो रहा है, जो सृष्टि की ओर जा रहा है, वो क्या है, हमेशा चलते रहता है क्या, चलते रहेगा क्या, नहीं। तो इसलिए कादाचित, वो कदाचित होता है। कदाचित होने के कारण क्या है, वह ईक्षण भी कदाचित ही है, ऐसा स्वीकार करते हैं। कभी एक बार हो गया बस, बार बार नहीं होता है। ठीक है, ये द्वितीय पंक्ति है, द्वितीय मत है। यहाँ अविद्या वृत्ति, ये एक प्रकार का जो है अविद्या वृत्ति ही है। क्या है वहां पर अविद्या वृत्ति स्पष्ट कह दिए, यहाँ अनभिव्यक्त स्वरूप में जो है वो अविद्या चैतन्य से जुड़ रहा है। अनभिव्यक्त स्वरूप में क्या रहता है, बीज अवस्था ही रहता है। बीज अवस्था, नाम रूप का बीज अवस्था क्या है, अविद्या का आधार ही है, अविद्या ही है। तो इस रूप में वहां पर जो है वो कार्य के साथ संबंध करके समझा रहे हैं, बस उतना ही है। तो कादाचित
अन्य तो ईक्षण वाक्य से, तीसरा लोग जो है ईक्षण वाक्य क्या ले रहे अर्थ, कारणस्य 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 अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वात्। हाँ, कारणस्य चैतन्य परत नहीं है, अचैतन्य ही सही है। क्यों? यहाँ पर ईक्षण अर्थ क्या, ईक्षण मतलब ऐसा है, वो प्रश्न उठता है। तो कारण जो है सत्य या असत्य, चैतन्य या जड़, उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। वो वहां से व्यावृत्ति करने के लिए, चैतन्य नहीं है इसको व्यावृत्ति करने के लिए हम लोग उसको वहां पर ईक्षण, देखने वाला कौन हो सकता है, जड़ थोड़ी देखेगा। तो इसीलिए चैतन्य द्योतन करने के लिए वहां पर क्या कर रहे हैं, कारणस्य अचैतन्य व्यावृत्ति परत्वाद, कारण अचैतन्य नहीं है ऐसा व्यावृत्ति करके हम लोग हम ईक्षण कह रहे हैं। और ईक्षणे तात्पर्य अभावाच, सही में क्या है, ईक्षण देख रहा है या नहीं देख रहा है इसमें कोई तात्पर्य नहीं हम लोगों को। सृष्टि में तात्पर्य नहीं, तात्पर्य अर्थ क्या है, सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य इत्याह। ये इसके बारे में जो है ज्यादा माथा पच मत करो, बस हो गया, ओ ईक्षण हो गया, सृष्टि हो गया, तुम अभी जो है जब तक तुम्हारा दिमाग में मैं अपूर्ण हूं ये वृत्ति है, तब तक शास्त्र पढ़ के जो है यही चिंतन करते रहो, यही विचार। ऐसा जो है भूयान आग्रह न कर्तव्य इत्याहु, इसमें जो है ज्यादा आग्रह मत, मतलब इस ये कैसा हुआ इसके पीछे मत जाओ। भूयान आग्रह कस्मिन न कर्तव्य है, इसमें किसमें, ये जो सृष्टि कैसा हुई इसमें पहले जो है वृत्ति उत्पन्न हुआ, पहले विषय उत्पन्न हुआ या वृत्ति के साथ विषय था, ये सब का जरूरत ही नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अंत तो क्या है, इसको हम लोग मृषात्व यही स्वीकार करना है, यही स्वीकार करना है, सिद्ध क्या यही स्वीकार करना है हम लोगों को। तो इसलिए जो है उसमें ज्यादा विचार करने का जरूरत नहीं है। नु शब्द, नु शब्द वितर्कार्थे इति मनसी निधाय आह। नो, निश्चय रूप से, इसमें कोई संशय है क्या, ऐसा करके जो है कहने के लिए वहां पर श्रुति कह रहे नु इति, नु सृजई सृजो अहम इति। नु सृजई मतलब सृजे अहम, में सृजन करूं, इस रूप से जो है मूल मंत्र क्या है, लोकानु सृजा इति है ना, लोकानु सृजा, ओ सृजा ही यहाँ पर सृजई, जैसा वा वही हो गया, सृजा सृजई, बस कुछ नहीं है। लोड अर्थस्य विद्यादेः स्वात्मनि असंभवात् लोटः लडर्थत्वम् आह सृजे। ये क्या है बात, सृजा श्रुति में कहा, वा श्रुति में कहा उसको वही अर्थ में, वो तो ठीक है, और श्रुति में सृजा कहा उसको सृजा अर्थ में नहीं लिया, सृजई कर दिया, कैसा अभी, मतलब ये क्या है, जहां पर भी आ दिखाई दे रहा है वहां सब आई करके में समझना है क्या। तो इस संशय के लिए वैसा नहीं है, यहां पर सृजा ये जो है लोट है, और लोट जो है विधि में विद्यादेहे स्वात्मनि, विद्यादि करते वक्त वो भी स्वात्म विधि करने के लिए, अपने आप में करूं, ये अपने आप के लिए विधि करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या है लोटो लडर्थत्वम, उस लोट को जो है लट रूप में परिणत करके हम लोगों को सृजई कह रहे हैं, बस उतना ही है। अहमिति, अहम इति इति इत्यस्य, नहीं अहम इति इत्यस्य ईक्षता ईक्षत इति पूर्णेन अन्वयः। ये जो अहम सृजे अहम जो बताए है, अहम इति ये जो बताया है उसका क्या है, अहम इति वो कौन, अहम मैं सृष्टि करूं करके कौन सोच रहा है, कौन कह रहा है, अहम वो जो पहले देखा, ईक्षण रूपी कर्म किया, उसी के बारे में संबंध करके बताया, इसलिए पूर्व या ना अन्वय उसी के साथ संबंध करना चाहिए। तो अगला मंत्र, स इमान लोकान असृजत अंभो मरीचिर्मरम आपो अदो अंब परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः
पृथ्वी मरो याधस्तात्ता आपः। तो स इमान लोकान असृजत, सीधा जो है लोक सृष्टि, पहले भी देखे थे, भूत सृष्टि का विचार नहीं कर रहे हैं, सीधा लोक सृष्टि पे चल रहे हैं। तो लोक सृष्टि पे चल रहे हैं मतलब भूत सृष्टि बिना जो है लोक सृष्टि पे हो गया क्या? इसका जो है उत्तर दो तरीके से हो सकता है, हाँ या नहीं। हाँ कहेंगे तो हम लोग का जो है स्वप्न अवस्था को उदाहरण लेके आके बताएंगे। स्वप्न में कहाँ क्रम से थोड़ी चल रहा है, एकदम जो है झटती सब, रथ रथ योग सब हम लोग कह रहे हैं, वहां पर कोई क्रम नहीं है। तो वैसा हाँ कह के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा नहीं, नहीं का उत्तर क्या हो सकता है? वहां जो अन्यत्र जो बताया था, ये जो भूत सृष्टि का क्रम, वहां से उसको उपसंहार, गुणोपसंहार देखे थे, उसको वहां से यहां ग्रहण कर लेंगे, क्यों वहां पहले ही बता चुका है, उसको दोबारा यहां दोहराने का कोई जरूरत नहीं है। तो वैसा करके श्रुति ऐसा कह रही है बोल के स्वीकार करके, स ईमान लोकान असृजत, भूत सृष्टि के पश्चात ईमान लोकान असृजत, ये सब लोकों को सृजन किया है। भूत सृष्टि कहां पर? आत्मन आकाश संभूत, आपको भूत सृष्टि हो गया, तो इसलिए असृजत। वो कैसा सृष्टि हुआ है? अम्भो, कौन सा लोक का सृष्टि हुआ है? अम्भो मरीचिर्मरम आपो अदः, अम्बः मरीचिर मरम आपह, ये सब जो है, ये सब वाक्य को पढ़ते वक्त यदि जो है हम लोगों के पास ये सब भाष्य आदि नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, क्यों? सिंपल सी बात, कंफ्यूज करने के लिए दूसरा कहीं जो है जाने का जरूरत नहीं। अम्भ आया है, अंतिम में आप आया है, मतलब अम्भ क्या है? अम्भ मतलब जल है, तो और आप मतलब क्या है? जल है, आप भी जल है, अम्ब भी जल है, मतलब जल से प्रारंभ होके जल में, ऐसा जो है हम लोगों को व्याख्या करना पड़ेगा, मगर इसका ये तात्पर्य है ही नहीं है। एक जगह पे अम्भ के लिए अम्भ आप अर्थ ले रहे हैं, जल अर्थ ले रहे हैं, दूसरा के लिए आप यहां पर अपशब्द करके जो है दूसरा अर्थ में ही लेके जा रहे हैं। ये ऐसा व्याख्याकार नहीं है तो ये समझ में ही नहीं आने वाला है। तो अम्ब है, वहाँ एक अम्भ नामक और मरीचि नामक, तीसरा जो है मर नामक, और चतुर्थ जो है आप नामक, चार प्रकार का सृष्टि। ये चार प्रकार का सृष्टि मतलब, रुको एक मिनट, चार प्रकार का सृष्टि मतलब लोक को सृष्टि किया ना, लोगों जो है हम लोग ऊपर सात नीचे सात, चतुर्दश लोक हम लोग जो है मान रखे हैं, और यहाँ पर सात ही है, उसमें सब जो है समावेश हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये चार हुआ है, पहले अम्भ पहले, मरीचि दूसरा, मर तीसरा, और आप चौथा। आधो अम्ब परेण दिवम द्यौः प्रतिष्ठा, जो द्यौलोक की प्रतिष्ठा है, वो द्युलोक मतलब वो स्वर्ग के ऊपर, स्वर्लोक के ऊपर जो भी है उसका प्रतिष्ठा है ये। तो द्युलोक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब भूहु भुवः छोड़ दीजिए, स्वः मह, स्व ही जो है आधार है, प्रतिष्ठा है, महः जनः तपः सत्यम, वो चार लोगों के लिए, महः जनः तपः सत्यम, वो चार लोगों के लिए क्या है? ये जो स्वरलोक द्युलोक, वो जो है प्रतिष्ठा है, ठीक है। और अभी क्या है? भू और भुआ है, उस भुआ के लिए आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। भुआ क्या है? अंतरिक्षम, मरीचय है, वो जो बीच वाला है क्या है? मरीचि है, बीच वाला है मरीचि। किरण को जो है कहते हैं मरीचि, सूरज किरण को, ठीक है। तो वो सब देखेंगे यहाँ पर। और हाँ, तो स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर हो गया, और बीच में जो अंतरिक्ष वो भी हो गया है, और ये जो पृथ्वी, इसका क्या है? भू का क्या हुआ है? भू पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? मरा है, ये पृथ्वी को ही यहां पर मर शब्द से प्रयोग किया है। और या अधस्तात, जो उसके नीचे है, मतलब जमीन के नीचे है, भू के नीचे है, जल ही तो है, तो उसलिए क्या कह रहे हैं? ता आप, ये जो है एक मतलब
नीचे जो है सब जल आधारित प्राणी ही जीवित है, इस अर्थ में जो है आप जल अर्थ में भी ले सकते हैं, ऐसा जो है व्याख्या कर कुछ लोग करते भी। ठीक है, उसका सब अर्थ देखेंगे। तो यही सही चार प्रकार का सृष्टि, चार प्रकार का लोक का सृष्टि इसने किया है ईक्षण के बाद। तो उसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसको ऐसा ही रखिए, आप दीपिका को ले लीजिए। दीपिका दूसरा पुस्तक है, निशान लगा है दूसरा। हाँ ये जो है यहाँ से इच्छा का निशान लगा के है ना। तो उसके नीचे से हम लोग प्रारंभ करेंगे शायद। इत्थम, इत्थम है ऊपर, ऊपर नहीं नीचे नहीं, उसमें नहीं, इसमें इत्थम, इत्थम कहाँ पर है, एक मिनट। आत्मा के ऊपर वो जो चिन्ह लगा रखे हैं उसके ऊपर इत्थम है, उसके ऊपर, हाँ वो। तो इत्थम, इत्थम संग्रहेण आत्म तत्व सूत्रितम। यहाँ पर संग्रह रूप में क्या है, ये जो आत्म तत्व को स्पष्ट कर दिया पहला मंत्र में। पहला मंत्र में वो क्या था, सृष्टि के पहले आत्मा ही था, ऐसा संग्रह रूप में बता दिया हम लोगों को। तो अभी तच्च समझ में नहीं आया है, सूत्र तो कर दिया आपने, समझ में तो नहीं आया, तो इसलिए कह रहे तच्च अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचते। उसी आत्म तत्व को पहला मंत्र में जो बताए थे, उसी आत्म तत्व को अभी जो है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के द्वारा जो क्या करते हैं हम लोग, विस्तार रूप से देख रहे हैं। तत्र, क्यों लेके नहीं आया पुस्तक, हाँ तत्र सबसे अच्छे स्टूडेंट की ये स्टूडेंट। इसका दूसरा कॉपी कुछ है क्या वहां पर, वो है, वो है, वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है नहीं, यही है, ये दीपिका है या दीपिका ही है वो। नहीं ये मूल का है, ये मूल का, मूल दीपिका नहीं है उधर, नहीं चलो ठीक है, बनानी पड़ेगी। हाँ देखो कहाँ से आ जाता है। इत्थम संग्रहेण आत्मतत्व सूत्रितम तच्च अध्यारोपवादाभ्याम प्रपंचते। उसको जो है अध्यारोप अपवाद रूप से जो है हम लोगों को समझा रहे। तत्र स ईक्षत इति आरभ्य अयम आवसत इति अंतेन जो है ये अध्यारोप क्या, आरोप क्या है, अध्यारोप, अधि उपसर्ग रहित आरोप कह दिया है। हम लोगों को जो है आदत उपसर्ग सहित सहित ही जो है देख के अभ्यास है, तो इसलिए आदौ अध्यारोपम संगृह्णाति स ईक्षत इमान् लोकान् सृजत इति। तो आत्मा वा इति अनेन सूत्रेण सूत्रितः स परमेश्वरः। तो अभी अगला पृष्ठ में क्या कह रहे हैं, आत्मा वही है, आत्मा वा इति अनेन सूत्रेण सूत्रितः स परमेश्वरः। ये आत्मा वा इस मंत्र से जो हम लोगों को समझाया गया, किसको, ईश्वर को। वहाँ आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर बताया है, और यहाँ पर परमेश्वर है। तो जो जो हम लोग शब्द समझे हैं, कल श्लोक जो है उद्धरण कर रहे थे, तो वो यहाँ पर एक एक आ रहा है। पृथिव्यादीन लोकान स्रक्ष्यामि इति एवं ईक्षत। पृथ्वी आदि लोकों को मैं जो है सृष्टि करूंगा, ऐसा वो जो है देखा था। ठीक है, ईक्षणम विचारम कृतवान। देखा मतलब क्या है भाई, देखा कहाँ, किससे, मतलब कुछ नहीं है उसको देखने के लिए, इसलिए विचार किया। यहाँ ईक्षण का तात्पर्य क्या है, विचारम, मतलब निषद का जितना जो है अर्थ हम लोग समझे हैं, वैसा यहाँ ईक्षण का भी क्या है अर्थ दूसरा। तो ईक्षण देखा है, वो भी क्या है, किस प्रकार का है, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम। अभी यहां पर तीसरा है कृतवान इति।
तो ठीक है। तो वहाँ तीसरा वहां पर भी क्या, वहां भी क्या किए थे, एक कादाचित्कत्वात्, क्या है, कारण अचैतन्य व्यावृत्ति अर्थम, ऐसा करके जो है हम लोग तृतीय अर्थ भी लिए थे। यहाँ चतुर्थ अर्थ ऐसा ले लेंगे, ईक्षण मतलब विचारम कृतवान। चतुर्थ क्या है, पंचम अर्थ है ना। ईक्षण सामान्य सीधा साधा जो है अर्थ देखना है, तो उसी को छोड़ के ही हम लोग जो है ये विभिन्न अर्थ दे ले रहे हैं। नु शब्द वितर्के, जैसा वहां पर नु शब्द जो है वितर्क, लोक का अनुसृजा, उसमें जो वितर्क अर्थ में लिए थे, वैसा यहां पर भी हाँ निश्चय रूप से। इत्थम विचार्य स परमेश्वर इमान लोकान असृजत, ऐसा विचार करके ये जो परमेश्वर क्या किया, इन लोगों को सृष्टि किया। यद्यपि अत्र आत्मा एव इति केवलं तत्त्वं प्रकृतं, तथापि निर्विकारस्य जगद्भाव आपत्ति असंभवात् शाखांतर उक्तमाया शक्तिः अपि अर्थादत्र उदेति इति द्रष्टव्यम्। तो क्या है भाई, आप क्या कुछ कह रहे हो, ईमान लोकान असृजत करके, तो क्यों पहले आपने मंत्र में क्या बताया, आत्मा वा इदम एकमेव अग्र आसीत कह दिया, और आत्मा क्या है, निर्विकार आपने कहा है, उसमें कैसा ये सृष्टि इत्यादि का जो है प्रवृत्ति ही हो सकता है, असंभव है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि जैसा आप समझ रहे, ठीक ही समझ रहे हैं, आत्मैविति केवलम तत्वम प्रकृतम, आत्मा ही, ऐसा करके हम लोग तत्व को जो है केवल रूप में हम लोग स्थित करवा दिए, स्थापित करवा दिए, सिद्ध कर दिए। फिर भी तथापि फिर भी क्या है, निर्विकार से जगत भावापत्ति असंभव, निर्विकार जो परमात्मा है वह जगत रूप में परिणत नहीं हो सकता है। निर्विकार है, विकार रहित है, विकार रहित में विकार कहां से आ सकता है, तो इसलिए भाव शाखांतर उक्त, शाखांतर उपसंहार न्याय से क्या है, शाखांतर उक्त माया शक्ति ही, दूसरा शाखा में जो बताया गया है माया शक्ति, उसको अपि अर्थाद अत्र, वहां से मतलब दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से वहां उसको लेके आ जाते हैं। इति अत्र उदिता इति द्रष्टव्य, उसको जो है अर्थापत्ति प्रमाण से यहाँ लेके आगे वो जो है वहां उदय हो जाता है, हम लोग को समझ में आ जाता है। दूसरा शाखा में कहां से, वो जो श्वेता शत्रुपनिषद में हम लोग देखे थे, मायाम तो प्रकृति मिथ्यात्मायनम तो महेश्वरम इत रूप में, माया को ये प्रकृति ही समझ लो, प्रकृति मतलब वहां उपादान कारण, ऐसा जो है हम लोग समझे थे। तो इस माया को प्रकृति समझ लो, मतलब उपादान कारण समझ लो, और माई महेश्वर क्या है, वो अधिष्ठान, वही निमित्त कारण, इस रूप में जो है वहां पर हम लोग समझे थे। इति श्रुत्यंतरम, ये दूसरा श्रुति में श्वेता शत्र में आया था। इंद्रो माया विपुर रूपम ईयते, ये वाक्य मतलब ये जो इंद्र, ये परमेश्वर क्या है, माया के द्वारा विभिन्न रूप को लिया है। तो माया भी, वहां पर माया भी, उसके लिए अविद्या शक्ति भी, ऐसा सब अर्थ लिए थे हम लोग, ठीक है। तो माया ही यहाँ आधार है, वो दूसरा श्रुति से हम लोगों को समझ में आ गया। माया सहितस्य उपादानत्वस्य विवक्षितत्वाद् विवर्तवाद एवत्र अभिवेतव्यः न तु आरंभ परिणामवादौ। तो जैसा प्रातः काल में हम लोग बताए थे, ये जो अभाव रूपी घटा के लिए, घड़ के लिए जो है हम लोग इतना विशेषण, उसमें ये लालिमा नीचे है ऊपर, ये सब का जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा लेना है, समझ लो, माया सहितस्य उपादानत्वस्य विवक्षितत्वात्, माया सहित उपादान को हम लोग यहां पर बता रहे हैं, इसलिए विवर्त मात्र एक, विवर्तवाद एवं अत्र अभ्युपेतव्य, विवर्तवाद मात्र जो है यहां पर स्वीकार्य है, दूसरा कोई भी वाद नहीं है। कि क्या दूसरा क्या है, आरंभवाद या परिणामवाद, मतलब अन्यथा भाव को जो है आरंभ या परिणामवाद मानते हैं। इस अन्यथा भाव में क्या है, अन्यथा भाव एक जो है दूसरा ढंग से परिणत होना है, उसमें क्या है, उसमें भी एक ही सत्ता रूप में जो है परिणत, मतलब ये भी वैसा ही उसी सत्ता अवस्था में है, दूसरा भी वही सत्ता अवस्था में है, तब उसको जो है परिणाम कहते हैं।
ये भी सत्स्वरूप है, आगे कार्य भी सत्स्वरूप है। ये भी जो है व्यावहारिक है, आगे कार्य भी व्यावहारिक है। तो इसलिए क्या है, वो परिणाम हो गया। अन्यथा भाव तो है ही है दोनों में। और इसलिए एक कंफ्यूजन है, हम लोग जो है उदाहरण तो देते हैं, उदाहरण में जो है हम लोगों को ये इस परिणाम में यूज करना है, या तो इसको जो है आरंभ में उपयोग करना है, कहना है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम लोग आरंभवाद, मिट्टी जो है घट, मिट्टी से घड़ उत्पन्न होता है, मिट्टी से घड़ उत्पत्ति जो होता है वो क्या है, आरंभवाद या परिणामवाद। घड़ा तो पहला नहीं था, तो घड़ा नया नया उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या आरंभवाद। नहीं, वो मिट्टी अवस्था में था, मिट्टी ही जो है घड़ा रूप में परिणाम हो रहा है, इसलिए परिणामवाद। ये सब उदाहरण जो है हम लोगों को वेदांत परिभाषा में बहुत दिमाग खाया था, है ना। तो विषय यही है। तो क्या है यहाँ पर, अन्यथा भाव, एक जो है दूसरा स्वरूप प्राप्ति करना ही यहाँ दोनों है, मगर पहले भी सत्य था और अभी भी सत्य है। तब उसका क्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पहले भी सत्य और अभी भी सत्य, मतलब एक ही सत्ता का है, ऐसा एक ही सत्ता वाला परिणाम कहते हैं। ठीक है, तो यही अन्यथा भाव, मगर पहले का जैसा अभी नहीं है। पहले असत था, घड़ ही नहीं था, अभी घड़ उत्पत्ति हो गया। तो पहले अभाव रूप असत था, अभी सत्य रूप हो गया है। मतलब यहां भी कार्य का अन्यथा भाव हो रहा है, कारण का अन्यथा भाव हो रहा है, कार्य का अन्यथा भाव हो रहा है। तो क्या है, यहां पर असत रूप से सत्य, असत से सत्य स्थिति पे आ गया, सत्य से असत हो गया है। तो इसको आरंभवाद कहते हैं। असत्य से ही सत्य होना है ये कोई नियम नहीं है, सत्य से असत्य भी हो सकता है, वो भी आरंभवाद कह सकते हैं हम लोग, उसको भी आरंभ कह सकते हैं। तो वहां से कुछ चालू हो रहा है तो उसको भी आरंभ कह सकते हैं। तो इसलिए क्या है, दो समान सत्ता को जो है हम लोग परिणामवाद मानेंगे, दो विपरीत सत्ता को हम जो है आरंभवाद मानेंगे। ठीक है, विवर्त इन दोनों में फंसता नहीं है। क्यों, अन्यथा भाव जो हम लोग लिए है वो कीवर्ड है, इसलिए बीच में उसको रख के उसको समझा के आगे पीछे समझा रहा हूं। यहाँ असत्य है या असत्य है, वहां सत्य है या असत्य है, इससे कोई जो है हम लोग लेना देना नहीं है। ये अन्यथा भाव है, ये है ही नहीं है विवर्त में। अन्यथा भावम इव, सिंपल सी कहना है तो अन्यथा भावम इव, यही विवर्त है। वो सत्य से सत्य होने दो या असत्य से सत्य होने दो या सत्य से असत्य होने दो, कुछ भी यहां पर अन्यथा भाव नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग क्या है, विवर्त कहते हैं। तो यहां पर इसलिए क्या कह रहे हैं, माया सहितस्य उपादानस्य विवक्षितत्वात्, माया सहित उपादान को हम लोग यहां पर कहने का इच्छा, हम लोगों को कहने की इच्छा है, इसलिए क्या है, विवर्त ही हो सकता है। क्यों, अन्यथा भाव कुछ हुआ ही नहीं है। रस्सी कहां से सांप बना, कभी बना नहीं है। तो हम लोग जो है उसमें सांप का अध्यारोप कर रहे हैं। त्रैकालिक अत्यंत अभाव, तो वो मिथ्या का स्वरूप है, मगर हम जो है यहां पर वो विवर्त का स्वरूप को देख रहे हैं। तो रस्सी से जो है कभी भी सांप था ही नहीं है, वैसा स्वीकार करना है तो यहां पर वो वैसा दिखाई दे रहा है, हम लोग इसलिए क्या है, सीमिंग एग्जिस्टेंस कहेंगे। सीमिंग एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं है, सत्ता इव, एक भान हो रहा है, प्रतिपत्ति हो रहा है, उसी को हम लोग विवर्त कह रहे हैं। और इसमें आरंभवाद भी नहीं है, परिणामवाद भी नहीं है। यद्यपि फिर भी क्या है यहां पर, लोकानुसृजा इति एतावत् मात्र विचारेण कुलालवत् निमित्त कारणत्वमेव प्रतीयते। और क्या बात है, आप जो है एक मंत्र को दूसरा अर्थ में जो है घटा दिए हैं और आपका अपना व्याख्या चला रहे हैं। क्यों, लोकानुसृजा, मैं ये कमरे को बनाऊंगा, मैं कमरे को बनाऊंगा मतलब मैं जो है कमरा रूपी बन जाऊंगा, ये तो थोड़ी है। मैं कमरे को बनाने वाला हूं, किससे, ईंट मिट्टी पत्थर से। तो मैं बनाने वाला हूं और बनने का माल जो है मुझसे भिन्न है, स्पष्ट है।
तो लोकानुसृजा में लोक को सृष्टि करो, ये किसके प्रति है? निमित्त कारण। और आप क्या व्याख्या कर रहे हैं? उपादान कारण के दृष्टिकोण से। उपादान कारण मेटीरियल कॉज, तो ये निमित्त कारण इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो आप जो है उसका माल मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं यहां पर उसका विचार ही नहीं है। ये विचार जो है करने वाला कुलाल लिवा, तो इसलिए कह रहे हैं कुलालवत। इस मंत्र में लोकानुसुचा, इतना मंत्र में क्या हो रहा है? कुलाल जैसा निमित्त कारण ही प्रतीत हो रहा है यहां पर। निमित्त कारण ही होना चाहिए तब। तथा फिर भी क्या है? सो कामयत बहुस्याम प्रजा ये इति शाखांतर्गतस्य स्वकीय बहुभाव विचार वाक्यस्य। ये एक वाक्य को दूसरा ढंग से ले लिए। उसने इच्छा किया है, क्या इच्छा किया है? बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं। उसने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं। एकोहम बहुश्याम, तो ये सब वाक्यों को लेके जो है वही खुद बना है बहुरूप में। इंद्रो माया भी पुरुरूपमीयते, वो बहुत रूप में हुआ है। तो इससे क्या है? ये सब दूसरा शाखा में मंत्र है। शाखांतर्गतस्य स्वकीय बहुभाव विचार वाक्यस्य, वहां पर क्या है? खुद अपने आप जो है बहुत हो जाता है। वो बहुत को सृष्टि नहीं करता है, खुद अपने आप जो है बहुत स्वरूप जो है ये बहु स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इति विचार वाक्यस्य गुणोपसंहार न्यायेन, जैसा गुणोपसंहार संहार न्याय को हम लोग देखे थे, वैसा ही अत्र उपसंहारात, यहां भी जो है ये सबको जो है उपसंहार कर लेना है। तो उपसंहार करने से क्या है? उपादानत्वम अपि सिद्ध्यति। यहां यद्यपि वो निमित्त कारण मात्र द्योतित हो रहा है, फिर भी गुणोपसंहार न्याय लेके, गुणोपसंहार कहां से? ये जो एकोहम बहुश्याम इत्यादि वाक्यों से जो है वही बहुत हुआ है, बहुभवन का कारण वही है, ऐसा स्वीकार करके उसमें उपादानत्व यहां स्वीकार कर लेंगे। और एक ही था यहां पर भी, आत्मा एक ही वासित, एकोहम बहुश्याम। तो दोनों में जो है समानता क्या है? एक है। और दोनों में विरोधता क्या है? बहुभवनम। तो बहुभवन क्या है? खुद ही हुआ है, उसको ले लिए है, तो उपादान कारण भी हो गया है। ये तच्च भगवता व्यासेन सूत्रितम, भगवान व्यास जी ने जो है वो प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद में जो है बताए है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोधात। प्रकृति ही च, प्रकृति ही च, कैसा? प्रकृति भी, ऐसा कह रहे हैं। दृष्टांत, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोधात, वहां पर प्रतिज्ञा भी है, वहां पर उदाहरण भी है, उसके अनुसार क्या है? ये प्रकृति भी है। प्रकृति भी मतलब उपादान कारण भी है, मतलब पहले ही निमित्त कारण स्वीकार कर लिया है, इसलिए उपादान कारण भी कह रहे प्रकृति ही च। नहीं तो वहां पर क्या होना चाहिए? प्रकृति ही प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुरोधात कहना चाहिए। प्रकृति ही च से जो है हम लोग निमित्त कारण को भी स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। यो अयम परमात्मा नासौ केवलम निमित्तमेव किंतु प्रकृति ही उपादानापि। ये जो परमात्मा हम लोग देख रहे हैं ये केवल निमित्त कारण मात्र ऐसा मत समझो, फिर क्या है? उपादान कारण भी यही है, उपादानम अपि। ऐसा है भाई, कुतः? ये नाश्रुतम श्रुतम भवति इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय उपादान रूप दृष्टान्तस्य च अनुसरणात्। ये नाश्रुतम श्रुतम भवति ऐसा करके वहां पर कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति कह के जो है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान बताया गया है। ये एक विज्ञान से सर्व विज्ञान जो है उपादान और निमित्त भिन्न भिन्न होने से जो है बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसको समझने से मतलब क्या है? मैं जो है ये बिल्डिंग को समझने से थोड़ी जो है बिल्डिंग को बनाने वाला निमित्त कारण मेरे बारे में समझ सकते हैं आप। मुझे समझने से आप थोड़ी जो है बिल्डिंग के बारे में मैं कैसा बनाऊंगा ये समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं है।
हम लोग इसी गलतफहमी में भी जो है बहुत रोज पेपर में जो है हेडलाइन रूप में आ रहा है, एक आदमी जो है उसके साथ जो जी रही थी एक लड़की, उसको 36 खंड में जो है काट के बांध के फ्रिज में रख दिया। पेपर में सब देख नहीं रहे हैं, बहुत ये 15 दिन से यही चल रहा है पेपर में। तो उसको यहाँ से लेके जा रहे, वहाँ से लेके जा रहे, उसको सच उगालने के लिए कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ क्या क्या पिंड कहाँ कहाँ फेंका है वो सब ढूंढ रहे। मतलब बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है वो। और वो ब्लॉगर कहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ खाना बनाते हैं उसके बारे में सब वीडियो लेके वो यूट्यूब में डालता है, उसी वही यूट्यूब इंस्टाग्राम इत्यादि में डालता है, वही उसका काम है। उसको देख के उसके प्रति उसका काम इस काम को देख के आकर्षित होके उसके साथ जाके जीने लगे। शादी विधि नहीं है, लिव इन कहते हैं आजकल, साथ साथ जीने लग जाते हैं। तो वो जीने लगी। और अभी क्या है, वो है ही नहीं है। वो है ही नहीं मतलब कहाँ, वो छोड़ के चलेगी, हम लोगों को झगड़ा हो गया वो छोड़ के चलेगी बोल के जो है ये सबको बता दिया। मगर वो तभी जो है नया फ्रिज खरीदा है। तो क्या है बोल के, कहाँ है उनका जो माँ बाप जो है महाराष्ट्र में केस फाइल कर रहे हैं, और यहाँ ढूंढ रहे कहाँ, दिल्ली में। वो दिल्ली आ चुकी है। तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढने से इधर उधर टुकड़ा मिल रहा है, 36 टुकड़ा किया है। और देखा तो बहुत बढ़िया से खाना बनाने वाला है। उसका खाना स्वाद चख के जो है आप थोड़ी जो है ये मुझे जैसा सब्जी काट रहा है वैसा काटेगा बोल के सोच सकते हैं। मतलब दूसरा कार्य को देख के अन्य कार्य को समझ नहीं सकते हैं, उस कार्य को देख के आप ये कर्ता को भी समझ नहीं सकते हैं, कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकल हो गया। तो ऐसा ही यहां पर भी जो है एक विज्ञान सर्वविज्ञानम, ये जो है बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको उपादान कारण के बारे में ज्ञान हो गया तो निमित्त कारण के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता है। उपादान कारण मतलब मैं समझ सकता हूं सर्वम मिट्टी एवं, यही तो मृत्तिका इत्येव सत्यम, यही तो कहा है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, आपका ज्ञान चाहिए तो मैं दे दूंगा, वो तुरंत हो जाएगा। मगर वो मृत्तिके इत्येव सत्यम में केवल उपादान कारण के बारे में ही बता रहे हैं, निमित्त कारण क्या है उसके बारे में मालूम नहीं है। समझना चाहिए, ये मृत्तिके इत्येव सत्यम ही जो है आपका योग सूत्र का जो है सब गड़बड़ है। योग सूत्र में यहां तक ही आके जो है फंस जाते हैं। वहां पर जो है हम लोग जो जब ब्रह्मात्मा ऐक्य जो मानते हैं, वो ब्रह्मात्मा ऐक्य वहां पर योग सूत्र समाधि से नहीं बनता है। वहां प्रत्येक अभिन्न जो प्रत्येक स्वरूप से ही वो जानता है, अपने को जानता है, मगर उसको आप ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप में नहीं समझता है, वो वहां फंस जाता है। ठीक है। तो ऐसा ही आप जो है निमित्त कारण, ये जो उपादान कारण, ये मिट्टी है, सब मिट्टी ही है ये समझ सकते हैं, मगर वो मिट्टी भी मैं ही हूं ये समझ नहीं सकते हैं आप। तो इसीलिए, और निमित्त कारण को समझने से भी जो है सृष्टि करने वाला कौन है, ये जो मायाम तो प्रकृति विद्यात मायानंद महेश्वरम, वो प्रकृति को उपयोग करके ये माई जो है महेश्वर जो है सृष्टि करता है। तो महेश्वर को समझ लेने से काफी है क्या, ये भक्ति सिद्धांत का गड़बड़ है। भक्ति सिद्धांत वाले क्या मानते हैं, ईश्वर को जानना है, ईश्वर को जान लिया तो हो गया क्या, सब जान लिया होता है क्या, नहीं। क्योंकि वो जिस जिस उपादान कारण को उपयोग करता है वो तो अभी जाना नहीं। समझ रहे ना, ये बहुत बहुत क्लिष्ट है। देखते वक्त सब एक ही है, ये सब एक ही है, यही गड़बड़ है हम लोगों का। सब एक ही है, यही गड़बड़ है। तो सब एक ही नहीं बन सकता है। जैसा जो है अभी मैं बता रहा था, उस दिन जो है वहाँ पर विचार विदेश में जो है विचार चल रहा था, विचार करते वक्त मैं बाहर आया, जो देखा उसको ही जो है उसी के आधार पर उस दिन विचार कर दिया मैंने। बाहर आया था, 3 गाड़ी है, एक गाड़ी का जो है नाम HUM हम, ठीक है, और दूसरी गाड़ी का नाम कुछ कुछ है, उसका अंतिम में जो है 3 अक्षर लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, राम RAM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है नाम रजिस्टर हो जाएगा, उसमें नंबर रजिस्टर होएगा। तो एक हम, दूसरा जो है जेन,
ZEN, जन। और तीसरा जो है मेरा गाड़ी है, जिस गाड़ी में मैं जाना है, ओम, AUM, ओम। ठीक है। और हम लोग जा रहे थे कहाँ? एक अखाड़ा में, डोजो, वहाँ का अखाड़ा है। ठीक है। डोजो मतलब वो जो कराटे इत्यादि जो सिखाते हैं। हाँ, कराटा। तो उस जगह, उस अखाड़ा को कहते हैं डोजो। तो वहाँ जाके हम लोग इस विचार को कर रहे हैं। और ये कराटा इत्यादि कहाँ से आया है? तो वहाँ वो जापान, चाइना इत्यादि, ये जो है अखीडो है, जो दो जो ये दो जो है, कराटे भी नहीं है, अखीडो है। तो ये क्या है? जापान से आया है। और जापान में क्या है? जेन। जेन मतलब बुद्धिज्म का, ये बौद्ध सिद्धांत में ये एक प्रक्रिया है। जो ये सबको मानते नहीं है, वो क्या है? विचार से वो परमात्मा को प्राप्त करना, विचार से नहीं है, ध्यान से वो परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा जो है वो लोग मानते हैं। उसको सटोरी मानते हैं, पहले बता चुका मैं, सटोरी मानते हैं वो लोग। तो ध्यान करना है। ध्यान किसके ऊपर करना है? क्वान कहते हैं। उनका भाषा में क्या है? क्वान। क्वान मतलब क्या है? हम लोग जैसा जो है एक रिडल कहते हैं, क्या हम पहेली। पहेली पहेली करते हैं, तो वैसा जो है एक पहेली डाल देते हैं। तो हम लोग इस पहेली को तो पहले ही देख चुके हैं। कहाँ पर? ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, यही पहेली है उन लोगों का। उनका पहेली में एक पहेली है, जो जिसका जो है मूल ऊपर और शाखा नीचे है, उसके बारे में समझ लो, तो वो जाके सोचेगा, ध्यान करेगा और अचानक समझ लेगा। ऐसा उन लोगों का सिद्धांत है। ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहा था। क्यों इसके बारे में बता रहा हूं? क्योंकि ये बहुत मुख्य विषय है। ये ज़ेन बुद्धिज्म में जो समझते हैं और ये जो वेदांत में हम लोग समझते हैं, ये एक ही है बोल के बहुत मूर्ख लोग जो है सोचते हैं। मैं भी एक था उसमें, मैं भी एक था। तो वहां पर भी वही कहते हैं, आप भी वही कहते हैं, हम लोगों के पास अभी आके कहते हैं। मैं बोला, मैं भी ऐसा सोचा, चुप रहो। क्यों? वहां पर जो बताया और हम जो बता रहे वो समान नहीं है। देखिए, उसमें जो है एक और विषय आ गया था मेरे बीच, मेरा जो है विचार के उपयोगी। एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, जिसमें गणित का जो है हिसाब बताए थे। ये चिन्ह का अर्थ क्या है? ये अनंत। चिन्ह अनंत, पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदम, जो हम लोग सीखे वही पूर्ण है। तो ठीक है। निकालना। हाँ, इसको थोड़ा आगे आगे। तो पूर्ण, धन पूर्ण क्या है? पूर्णम अधः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय। एक पूर्ण में जो है पूर्ण को आदान किया, तो जोड़ा, तो पूर्णम एव अवशिष्यते। ये हम लोगों का सिद्धांत है। ठीक है। पूर्ण में पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ठीक है। मतलब 2+2 = 4। हम लोग ये तो सीखे हैं, 2 × 2 4 है। ठीक है। अभी यहां से इस 2 को इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाता है? ये 2, ये जो है माइनस हो जाता है ना। तो क्या मिल रहा है यहां पर? 2। अभी इसको, उदाहरण दृष्टांत को छोड़िए, इस 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 पूर्ण को यहां से उस तरफ लेके जाऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? पूर्ण ही मिलेगा। हाँ, पूर्ण ही मिलेगा। ये आप जो है गणित में, तर्क में बहुत तेज है, इसलिए आप पूर्ण मिलेगा बोल के बता रहे। उसने क्या लिख दिया? माइनस। जैसा 2 - 2 क्या होता है? शून्य होता है। इस ऐसा जो है शून्य कर दिया, तो इन्फिनिटी = शून्य, मतलब पूर्ण जो है शून्य और पूर्ण एक ही है, सिद्ध हो गया। बता, मैं बोला कहां से ये आया भाई? पूर्ण माइनस पूर्ण जो है पूर्ण ही रहेगा।
और ये बता रहे हैं पूर्ण को पूर्ण से हटा देने से जो है शून्य मिल जाएगा। अभी हो गया आपका सिद्धांत, मेरा ब्रह्म पूर्ण है और आपका जो जन का जो शून्य है दोनों समान है। नहीं बोला क्या बात है भाई, है ना? तो देख के देख, हद है भाई, हद का जो है हद ही यही है। हाँ, पूर्ण को जो है पूर्ण से हटाने से वो शून्य ही मिलेगा बोल के गणित कहाँ से सीखे तुम लोग? तो हम लोग का पहला श्लोक ही यही है, प्रतिदिन इसी श्लोक से जो है हम पूर्ण करते हैं, है ना? तो ये जो शून्य और पूर्ण एक ही है उन लोगों का सिद्धांत, इसके आधार पर और उन लोगों का तर्क के आधार पर। तो मैंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर और यहाँ पर भेद क्या है? ये प्रमाण जनित ज्ञान और वो प्रमाण जनित ज्ञान नहीं है। एक विज्ञान सर्व विज्ञान प्रमाण जनित है, वो ध्यान से कुछ हुआ है, जो भी हुआ है ये कृतकम तद अनित्यम। एक छोटी सी तर्क है, हम लोग उतना बड़ा बड़ा तर्क सोचने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा तर्क मैंने वहां फेंका था, उसका कोई जरूरत नहीं है। यद कृतकम तद अनित्यम, हो गया बात। तो इसलिए ये जो यहाँ पर इतना इतना बता रहे, ये ना श्रुतम श्रुतम भवति इत्यादि जो है, उससे क्या है? एक विज्ञानी न सर्व विज्ञानम। ये कब हो सकता है? जब उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न है तो आपको कभी भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो टाइम हो गया क्या? हाँ, यो अयम परमात्मा नासो केवलम महतीत एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा करके उपादान रूप दृष्टांतस्य च अनुसरणात्, वो जो उपादान रूपी दृष्टांत कौन है? मृत्तिकेत्येव सत्यम, उसके आधार पर हम लोगों को जो है समझाते हैं। तद एतद सूत्रोक्तम स्वपक्ष साधनम परपक्ष दूषण मुखेन स्मृतिपादेन तर्कपादेन च प्रपंचितम स्रष्टव्यानां लोकानां भौतिकत्वेन भूत व्यतिरेकेन असंभवात् भूत सृष्टिरपि अत्र उपसंहरणीया। ठीक है, तो इससे क्या है? हम लोगों को स्मृतिपाद से और तर्कपाद के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या हम लोगों को ये सिद्ध हो गया है? क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण को जो है दोनों को एक ही अभिन्न निमित्त उपादान ऐसा स्वीकार करते। ये इसमें क्या है? अपना पक्ष को सिर्फ सिद्ध करने से काफी नहीं है, परक पक्ष को भी खंडन करना है। वो क्यों ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते? ये दोनों जो है स्मृतिपाद में और तर्कपाद में जो है ब्रह्मसूत्र में आपको स्पष्ट कर दिए हैं, और स्मृति रूप में और श्रुति स्मृति उसमें भी जो है हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। इसलिए स्रष्टव्यानाम लोकानाम, उसके आगे जो है ये वो विराम हो गया है, तो सिद्ध तो हो गया है। मगर दूसरा एक विषय है, आप उसको जो है सोचा भी नहीं है उसके बारे में। क्यों? क्या है वो? सृष्टव्यानाम लोकानाम, ये जो भी सृष्टि हो रखा है लोक, वो क्या है? भौतिक है, भौतिक सृष्टि है, आधि भौतिकम। ठीक है, तो ये जो भौतिक सृष्टि है भूत सृष्टि बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है? भूत व्यतिरेकेन असंभवात्, भूत बिना भौतिक कहां से हो सकता है? तो पहले भूत सृष्टि के बारे में तो बताओ। तो इसलिए कह रहे हैं वो भी भूत सृष्टि ही अपि, वह भी मतलब भूत सृष्टि भी क्या है? अत्र उपसंहरणीय, यहां जो है दूसरा शाखा से लेके आके उपसंहार कर लेना चाहिए। उसके साथ ही समझने से ही जो है ये भौतिक सृष्टि सीधा सीधा क्यों बताए हम लोग समझ सकते हैं। तो भूत सृष्टि हो गया है और उसके द्वारा भौतिक सृष्टि। भूत सृष्टि के बारे में आप जो तैत्तिरीय उपनिषद जो पढ़े थे उसको लेके आगे साचात अन्यत्र एवं आमनायते, दूसरा जगह पे बताए हैं क्या है? तस्माद् वाय तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्निः अग्निरापः अभ्यः पृथ्वी, ये जो है क्रम को बताए हैं। तो उस क्रम को यहाँ पर बता दिए। मतलब आकाश है, आकाश से मतलब बीच में आत्मा, आकाश आत्मा के बीच में आत्मा और आकाश के बीच में
एक माया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस माया अवच्छिन्न से क्या हो गया, आकाश संभूत होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस क्रम से जो है भूत सृष्टि भी स्वीकार्य हम लोगों के लिए, कोई दोष नहीं है। गुणोपसंहार अन्यत्र हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव